पहचानता नहीं है। शंभू बूढ़े का रूप रखकर बोले, पहचानने की जरूरत क्या है? तुम्हें मालूम नहीं है बाबा, तुम्हारी उंगली काटूंगा तो उसमें से रक्त निकलेगा, तुम्हें मालूम है? मेरा तप बल कितना प्रबल होगा कि मेरी उंगली कटती है तो उसमें से देखो ये पत्ती और फल का रस निकलता है। मेरा तप बल कितना प्रबल है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा आप लोगों को लग सकता है बुरा, पर लग जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बुरा लगने में भी। किसी किसी के शरीर में जब देवी देवता आते हैं ना किसी के शरीर में, तो वो ऐसा घूम घूम कर सबको बताते हैं, और बताने के बाद उनकी बात सही हो जाती है। बोलो होती कि नहीं होती? कई बार सही हो जाती है। वो सही बात कब तक होती है? जब तक वो घूमने वाले के मन में अहंकार ना आए, लोभ ना आए, आसक्ति ना आए, तृष्णा ना आए। जब उसने कमाई का केंद्र बना लिया, जब उसने लोभ का केंद्र बना लिया, जब उसने कमाई का स्रोत बना लिया, जब उसने अहंकार का स्रोत बना लिया कि मेरे वचन सत्य हो जाते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे यहां इतने लोग आते हैं, मेरे संग में ऐसा होता है, तो उसकी वाणी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उस वचन को भगवान समाप्त कर देते, फिर उस स्थान पर कोई सुख का भान नहीं होता। अहंकार से विहीन हो जाए। ए प्रणत, भगवान शिव बूढ़े का रूप रखकर करें तो कहता है कि मेरे हाथ में मेरी तप साधना कितनी प्रबल होगी कि पत्ती का रस, फल का रस मेरे हाथों से निकल रहा है। आपका हाथ काटूंगा तो उसमें केवल रक्त निकलेगा, और मेरे हाथ में पत्ती और फल का रस निकल रहा है। मैंने कितनी साधना करी होगी। इतने में शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखकर बोले, रे बाबा, अरे ओ ऋषि, तेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा, और मेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा। ये वृक्ष भी जलेगा तो भस्म बनेगा, और मनुष्य भी जलेगा, जम के बोलो, तो भस्म बनेगा। एक जानवर भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक पत्ती भी जलेगी तो भस्म बनेगा, एक तलातल भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक रसातल भी जलेगा तो, बोलते जाओ, भस्म बनेगा। एक पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कुछ भी जलेगा तो जलने के बाद केवल भस्म रह जाती है, उसके सिवाय कुछ नहीं रहता। शंकर भगवान के जब शब्द उस प्रणद ने सुने तो उसका अहंकार चले गया। क्या ऐसा होता है कि शरीर में भस्म रह जाती है? शंकर भगवान ने अपनी उंगली काटी और उसमें से भस्म निकलना जब चालू हुई, प्रणद के हाथ में आई। प्रणद ने उस भस्म को लेकर शंकर की उंगली को पकड़ लिया। मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा है और मैं पहचान नहीं पाया, इतनी देरी कर दी मैंने पहचानने में। मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सामने और मैं पहचान नहीं पाया। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर कहते हैं, अरे प्रणत, अहंकार जब सिर पर चढ़ जाता है तो भगवान पहचान में नहीं आता है, जब अहंकार जाता है तब शंभु को पहचाना जाता है। प्रणत ने सबसे पहली भस्म भगवान शंकर को समर्पित करी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, पहला भगत था जो शंकर को भस्म चढ़ाया। क्या नाम था उसका? जम के बोल दो, प्रणत। कभी कोई आपसे पूछ सकता है तो आप उत्तर दे सकते हो। भगत प्रणत ने भस्म शिव को चढ़ाई थी, और शंकर की भी भस्म आरती काशी में, उज्जैनी में होती है। शंकर जी की भस्म आरती हर जगह नहीं होती, और हर जगह करना भी नहीं चाहिए भस्म आरती। आप शंकर जी की धूप आरती कर दो, अगरबत्ती की आरती कर दो, दिया की आरती कर दो, वस्त्र आरती कर दो, रतन आरती कर दो, आभूषण आरती कर दो, पुष्प आरती कर दो, रुद्राक्ष आरती कर दो, पर शिव जी की आरती, भस्म आरती हर कहीं नहीं करना चाहिए। भस्म आरती का प्रमाण जहां है वहीं पर करना चाहिए। हाँ, शिव जी की रुद्राक्ष आरती भी होती है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी तक होते हैं? जम के बोलिए। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है एक मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष घर के कार्यों को सफलता प्रदान करता है। कोई वस्तु घूम गई है, चाबी नहीं मिल रही, सोने की चेन नहीं मिल रही, कोई अंगूठी घूम गई, कहीं रखा गई, 5 मुखी रुद्राक्ष को चावल की कटोरी में घर के बीच सेंटर में ले जाकर रख दीजिए, खोई हुई वस्तु मिलना प्रारंभ हो जाती है। महाराज 7 मुखी रुद्राक्ष, कोई अगर बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला भी है, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो संपदावान बनता है। 11 मुखी रुद्राक्ष
12 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, ये बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। इनको हाथ में माताएं धारण करती हैं, पुरुष लोग पहनते हैं। रुद्राक्ष की महत्ता। कभी कभी अगर मान लो घर में अगर क्लेश ज्यादा हो, अशांति हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, या बीमारियां बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, तो 5 या 7 दिन तक पानी के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दिया करो। कोई सा भी मुख्य रुद्राक्ष पानी के लोटे में डाल दिया और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दिया। अपना नाम बोलकर भगवान शिव का स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर आप शंकर को चढ़ा 5-6 दिन चढ़ाओ। आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, मन को शीतलता लगेगी, मन को आनंद आएगा। आपको जब रोना आए, आपको लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा दिन बड़ा बेकार सा जा रहा है, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी बड़ी हुई है, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष को डाल दीजिए। कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास है, जो भी असली रुद्राक्ष आपके पास में, उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकालकर रख दीजिए। रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया। महाराज मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी और महाराज शंकर का अनुमोदन। और एक और बात ध्यान दीजिए, जब आपकी धड़कनें बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी ऊंचा नीचे, तभी भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर कर, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए। बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी। ऊपर नीचे जो बीपी हो रहा होगा थोड़ा आराम लगेगा। रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक प्रतीक। शिव का स्मरण करना कहा, प्रनद अहंकार को छोड़ेगा तो मुझे फिर प्राप्त होगा। छवि कृति राजा अहंकार को छोड़ दिया तो शंकर को मिलना था, पर अहंकार छूट नहीं